तो वहाँ पे भी हमें मुंह की खानी पड़ी। हम $63 मिलियन लेने गए थे, हमें उल्टा $2 मिलियन लीगल कॉस्ट देनी पड़ गई। इसका मतलब है कि इंडिया यूके और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी पावर्स को डिक्टेट कराने की पोजीशन में है। फॉर्मर कैप्टन है इयान चैपल, वो कहते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, पाकिस्तान को ना बुलाए। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इंडिया वहाँ छाया हुआ है, सऊदी अरब है, वहाँ इंडिया छाया हुआ है। और ये आईसीसी का मतलब है इंडियन आईसीसी में, और हम से उन्होंने जो वादा किया था कि हमसे खेलेंगे, 2014 में एक एमओयू साइन किया था, उस पे हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में गए तो वहाँ पे भी हमें मुंह की खानी पड़ी। हम $63 मिलियन लेने गए थे, हमें उल्टा $2 मिलियन लीगल कॉस्ट देनी पड़ गई। तो इंडिया का डोमिनेंस है, इंडिया नहीं चाहता। और जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को टूर पर आने से पहले जो होक्स ईमेल्स मिली थी, वो भी इंडिया के बहुत से लोगों ने की होंगी यकीनन, और वो लोग नहीं चाहते कि हमारी क्रिकेट रिवाइव हो और हम क्रिकेट में टॉप नेशन बने, इंडिया को कम्पीट कर सकें। अच्छा, इसमें दो चीज़ें मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ शायद हाशमी भाई, कि अगर 5 आइज़ के कहने पे ये टूर पोस्टपोन हुआ है तो 5 आइज़ में इंडिया तो शामिल नहीं है, और अगर इंडिया के असर व रसूख की बुनियाद पे ये टूर्स मुलतवी हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया यूके और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी पावर्स को डिक्टेट कराने की पोजीशन में है। दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है क्या? बिल्कुल है, डिक्टेट भी करवाता है, डोमिनेंस भी है। और यूएस हमारी पॉलिसी से, जो हमारी अफगानिस्तान में है, उससे हमसे चिढ़ा हुआ है, वो हमारा हाथ मरोड़ना चाहता है। जो बाइडन फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं, इमरान खान रोज़ाना फ़ोन का इंतज़ार करते हैं। तो उस फॉरेन पॉलिसी का भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और फिर पीछे इंडिया भी है, हमसे वो कम्पीट नहीं करना चाहते। हम टीवी राइट्स में इतने पैसे उन्हें नहीं दे सकते, या हम टीवी राइट्स में इतने पैसे नहीं कमाते जितना इंडिया कमाता है। इंडिया के टीवी राइट्स $944 मिलियन के ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, हमारे 140-150 पे जाते हैं। तो उससे भी बहुत से लोगों को शिकायत होती है, या उससे भी बहुत लोग हमें कमतर समझते हैं। फॉर्मर कैप्टन है इयान चैपल, वो कहते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, पाकिस्तान को ना बुलाए। जब इंडिया जाती है किसी मुल्क में तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको टीवी राइट्स की मद में देते हैं। इंडिया जब उस होस्ट कंट्री से क्रिकेट खरीदता है, क्रिकेट के राइट्स खरीदता है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के $308 मिलियन ऑस्ट्रेलिया ने कमाए, इंडिया ने जो उनके पास स्टोर किया था पिछले साल और इस साल के शुरू में। तो वो मर रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले कि किसी तरह टूर हो जाए, कहीं कोविड की वजह से खतरा ना हो जाए, हमारी तो पूरी क्रिकेट तबाह हो जाएगी अगर इंडिया नहीं आया। तो इंडिया का वो एक जो क्लाउट है, बिसाइड बीइंग डोमिनेंट कंट्री इन द आईसीसी, वो जो क्लाउट है टीवी राइट्स से, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, वो हमारे पास। हमारे फॉरेन पॉलिसी में भी हमारे मुल्कों से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। आप देखें, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इंडिया वहाँ छाया हुआ है, सऊदी अरब है, वहाँ इंडिया छाया हुआ है। यूके ने हमें रेड लिस्ट से नहीं निकाला, इंडिया को निकाल दिया, जहाँ इंडिया का डेल्टा वेरिएंट इतना स्ट्रॉन्ग था, हमें निकाल दिया, हमें निकाल, अब तो निकाल दिया, लेकिन मुझे ये बताइए कि हमने, और ये आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। आप चाहे कुछ कर लें, ये आईसीसी कुछ नहीं करेगा। पिछले 20 साल में उन्होंने क्या करके दिखा दिया। वो सब आपस में एक हैं, सिर्फ ये हमारे लिए, इसलिए कि हमने कभी उनको आंखें नहीं दिखाई। हम हमेशा जो है थप्पड़ आगे, अपना मुंह आगे कर देते हैं कि भाई एक और मार। तो उससे क्या होता है कि ये हमारी जो है ये हालत हो गई है कि हर कोई आता है हमें थप्पड़ मार देता है। अगर आप भी अब जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि सख्ती कर लें, इस वर्ल्ड कप में कोई झलकी दिखा दें अपनी, तो हो सकता है ये लोग सुधर जाएं, वरना अदरवाइज कभी नहीं सुधरेंगे, आपको इसी तरह यूज करेंगे। तो हमने करना है कि ये करंट वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें हम उनको किस तरह हिट लगाएं।